देखिए कि जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसके अंदर जो वर्किंग हो रही है वो फीमेल देख रही है ज्यादातर फैक्ट्रीज में फीमेल। जब फैक्ट्रीज से सामान प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है तो उसकी मार्केटिंग, उसका सेल, उसका बाहर एक्सपोर्ट, उसकी ये चीजें वो मेल संभाल रहे हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों है। अगर एक इंडोर संभाल रहा है तो एक आउटडोर संभाल रहा है, वो उनका अपना म्यूचुअल है, क्या देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। हमारे यहाँ फीमेल को अजीब करके रख दिया, उनको मतलब घर के अंदर रख दिया। देखिए, जब गॉड ने मेल और फीमेल दोनों को बनाया तो उसने तो बना दिया गॉड मेल और फीमेल को, लेकिन उसने सोचा कि अब अगले मानव को कौन जन्म देगा, मेल या फीमेल। सोचिए, भगवान ने भी फीमेल को चुना। व्हाट द पावर ऑफ खान सर और उनकी वाइफ की शादी के रिसेप्शन पार्टी में जब से उनकी वाइफ घूंघट में लोगों को दिखी है, तभी से आप कह सकते हो कि इंस्टाग्राम और हर जगह सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं उनको डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान कहा जा रहा है, क्योंकि वो खुद ही इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और वो जब उन पे खुद की आई तो अपनी ही वाइफ को एक ट्रांसपेरेंट दुपट्टे में, या यूँ कहा जाए कि घूंघट प्रथा को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरीके से अनगिनत आप कह सकते हो कि उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग उनको ये भी कह रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और ही होते हैं। तो चलिए इस पूरे मैटर को डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या बात है। खान सर के इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतने ज़्यादा फेमस है, स्टूडेंट्स के बीच में तो है ही, इसके अलावा वो अपने र्यूमर्स और बेबाक अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बात किया जाए तो उनकी शादी समवेयर इन मिड में तय हो गई थी, पर क्या हुआ कि उसी दौरान में पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस चल रहा था, तो उन्हें ऐसा सही नहीं लगा कि वो अपने शादी का अनाउंसमेंट करे। तो हाल ही जून में 2 जून को उन्होंने अपनी शादी का जो रिसेप्शन पार्टी है दिया, जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, फेमस लोग आए थे। और उसमें एक चीज़ नोटिस किया गया कि खान सर की जो वाइफ थी उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट दुपट्टा घूंघट रखा हुआ था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका जो फेस था क्लियर नहीं था, और लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग लगी, परेशान करने वाली लगी कि जो इंसान खुद लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा बातें करता है कि उन्हें आज़ादी मिलना चाहिए, फ्रीडम इन रियल लाइफ एक्चुअल में मिलनी चाहिए, सिर्फ किताबों में नहीं, वो इंसान खुद की वाइफ पे जब बात आया तो घूंघट प्रथा को उन्होंने प्रमोट किया और अपनी ही वाइफ को घूंघट में रखा। हालांकि जो घूंघट था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, तो लोग एआई की हेल्प से भी कुछ ना कुछ करके आप जानते ही हो कि किस तरीके से आजकल इंटरनेट पे लोग तिल का ताड़ बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपना जो वेडिंग कार्ड था उस पर अपनी वाइफ का नाम तक क्लियर मेंशन नहीं रखा था। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हो तो ये स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कि खान सर का जो नाम है, जो उनका फैज़ल नाम है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आज तक ये भी क्लियर नहीं है कि उनका एक्चुअल नाम क्या है। लोग उन्हें बस खान सर से जानते हैं। इससे ये साबित होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं। इंसान अपने नाम को इतना ज़्यादा प्राइवेट रख सकता है, वो इंसान अपनी वाइफ के लिए और फैमिली के लिए किस हद तक जाएगा। तो समवेयर ये चीज़ भी हो सकता है कि वो फॉर अ प्राइवेट रीज़न अपनी चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे रिवील नहीं करना चाह रहे हो। मे बी उनकी वाइफ खुद नहीं चाहती अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना, क्योंकि आप मानो या ना मानो, अगर कोई खान सर की वाइफ बन के क्लेम करता है तो सोशल मीडिया पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड अटेंशंस मिलेगी, ट्रोलिंग मिलेगी, और कहीं ना कहीं उनका जो प्राइवेट लाइफ है वो प्राइवेट नहीं रह जाएगा। और इसके अलावा भी सिक्योरिटी पर्पस भी है, क्योंकि खान सर जिस हिसाब से पढ़ाते हैं और अपने स्टूडेंट से चार्जेस लेते हैं, उन्हें उस वजह से भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। और एक बार तो उनके इंस्टीट्यूशन पे, यानी कि वो जहाँ पे लोगों को प्राइवेट ट्यूशन दिया करते थे, वहाँ पे बॉम्ब से अटैक तक हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हो कि चीज़ें कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ऑब्वियसली फैमिली को और अपने नियर वन को खुद से दूर रखना चाहते होंगे, ताकि पब्लिक में ये क्लोज ना हो कि वो फैमिली उनकी है। यहाँ तक कि उन्होंने आज तक अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो आप और चीज़ें क्या ही सोच सकते हो। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इजी है कि अगर आपकी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, या कई बार तो ऐसी
न्यूज़ भी स्प्रेड कर देते हैं जो शायद आप अपने डियर वन को ही बताओ। तो ये सारी चीज़ों को मद्दे रखते हुए मे बी उन्होंने ये डिसीजन लिया हो कि वो इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रखेंगे और अपनी वाइफ का फेस नहीं होने देंगे। इसके अलावा भी ये रीज़न भी हो सकता है कि आप जानते हो सबके फैमिली कल्चर्स अलग होते हैं। आप क्यों ना एक ही रिलीजन में हो, स्टिल सबके फैमिली के बिलीव्स और तरीके जो होते हैं शादी के मान लो या किसी छोटे मोटे पूजा पाठ के भी रिचुअल्स काफ़ी अलग होते हैं। मे बी उनका एक फैमिली रिचुअल हो उस तरीके से घूंघट रखना, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ही वो सारी चीज़ें उस तरीके से रखा गया था। एंड इफ़ नॉट वो इस वजह से रखा गया हो कि सच में उनकी फैमिली में ऐसा कुछ सिस्टम होता होगा कि जहाँ पे लड़कियों को या नई नवेली दुल्हन को उस तरीके से रिचुअल परफॉर्म करना होता होगा, दुपट्टे रखने होते होंगे। अगर आपको पता हो तो ऐसे हमारे हिंदुओं में भी ये चीज़ें हैं कि अगर हम कहीं मंदिरों में जाते हैं, नो मैटर आप कितने ज़्यादा वेस्टर्न हो या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हो, स्टिल आप अपने चेहरे पे यानी कि अपने सिर के ऊपर एक दुपट्टा या रुमाल समहाउ आप कुछ ना कुछ अपने रखते हो। ये हमारे बिलीव्स को रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स अ गॉड। मे बी ये एक रीज़न्स हो सकता है। सी व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, ये चीज़ें सिर्फ खान सर जान सकते हैं, बट क्योंकि ये इतना ज़्यादा अनवांटेड अटेंशन इस बात पे आई है, ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। क्योंकि ऐसे इंसान जो कि खान सर अपने वर्क प्लेस में कर रहे हैं, प्लीज़ पहली चीज़ें तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हो सकती है। आप किसी को वर्शिप नहीं करो क्योंकि एट अ प्लेस सब कोई ह्यूमन है। ऑफकोर्स किसी में ज़्यादा अच्छाई है और किसी में कम अच्छाइयाँ है, पर है सब यहाँ पे इंसानी, कोई भगवान नहीं है। एंड यहाँ पे खान सर जो एज अ पर्सन खुद को स्टैब्लिश किया है, उन्होंने अपनी अच्छाइयों के वजह से किया है। और ऐसे बहुत गिने चुने लोग ही आज के डेट पे निकल के आ पाते हैं जो रिलीजियस से या आप कह लो किसी भी चीज़ों से पहले ह्यूमन को रखते हैं ऊपर। एंड वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से खड़े होते हैं, सपोर्ट होते हैं, सेम चीज़ें उनके कमेंट सेक्शन पे भी दिखता है। कुछ लोग उनको एक्चुअल में सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ऑब्वियसली ट्रोल भी कर रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया का तो ये भाई बोलबाला है, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। पर मैं उनका जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं और जिस तरीके से वो स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड आउट करते हैं, आई लव दैट क्वालिटी। आई डोंट केयर व्हाट ही डज़ इन हिज पर्सनल लाइफ, वो टोटली उनका कॉल है भाई। तुम और मैं बिल्कुल भी कोई नहीं होते हैं कॉल आउट करने वाले। ऑफकोर्स आपके घर में भी, आपके फैमिली में भी ऐसा बहुत चीज़ होगा जो आपकी मम्मी आपसे करवाती होगी, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करना नहीं पसंद होगा, या मे बी आप उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते होगे, बट यू डू क्योंकि आपकी मम्मी को उससे खुशी मिलती है। मे बी ये चीज़ें उनके साथ भी हो सकती है, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही डज़, ना कि इसलिए कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या किया। एंड होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग लगी हो और आपको थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगा हो। प्लीज़ अपने कमेंट्स और व्यूज़ जो भी है कमेंट सेक्शन में डाल दो। डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।